प्रिय दर्शक और श्रोताओं, परशुराम अवतार की गौरवशाली कथा के बाद अब हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक महान अवतार श्री राम अवतार की ओर बढ़ते हैं। लेकिन श्री राम के जन्म से पहले आइए हम उस सूर्यवंश की सुनहरी कथा की ओर मुड़ें जिसने अयोध्या के गौरवशाली इतिहास और श्री राम के जन्म का आधार बनाया। नमस्ते। आज हम सूर्यवंश की उस गौरवशाली यात्रा पर चलें जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से शुरू होकर अयोध्या के महान राजा दशरथ तक फैली है। यह कहानी है ऋषियों, राजाओं और ईश्वरीय शक्ति की जिसने हमारी सनातन संस्कृति का आधार बनाया। तैयार हो जाइए, यह सुनहरी कहानी आपके मन और आत्मा को छू लेगी। सबसे पहले हम पहुंचते हैं सृष्टि के स्रोत ब्रह्मा। परमेश्वर के कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, नारद और दक्ष। इनके साथ साथ रुद्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और कपिल जैसे महान आत्माएं भी उत्पन्न हुई। इनमें से मरीचि की कथा से हम आगे बढ़ते हैं। मरीचि की पत्नी कल्पा से जन्मे ऋषि कश्यप जो सूर्यवंश के आधार बने। कश्यप की 13 पत्नियों आदिति, दिति, धनु, कद्रु, विनता और अन्य से विभिन्न वंश जन्मे। आदिति से आदित्य यानी सूर्यदेव, दिति से दैत्य, धनु से दानव, कद्रु से नाग और विनता से गरुड़ व अरुण जन्मे। लेकिन हमारी कहानी सूर्यवंश पर केंद्रित है, तो चलिए सूर्यदेव की ओर। विवस्वान यानी सूर्यदेव, उनकी पत्नी संज्ञा से मनु, वैवस्वत, यम और यमी जन्मे और छाया से शनैश्चर, तप्ती। यहीं से सूर्यवंश का सुनहरा धागा जुड़ता है। मनु वैवस्वत के 10 पुत्रों में से इक्ष्वाकु ने सूर्यवंश की नींव रखी। उनके 100 पुत्रों में से विकुक्षी, शशाद के वंश ने इस कहानी को आगे बढ़ाया। विकुक्षी के वंशज पुरंजय, जिन्हें ककुत्स्थ की उपाधि मिली देवासुर संग्राम में इंद्र का साथ देने से, उनके वंश में आनरण्य, पृथु, त्रिशंकु होते हुए हम पहुंचते हैं हरिश्चंद्र तक, जिनकी सत्यनिष्ठा ने सूर्यवंश को अमर बना दिया। हरिश्चंद्र से रोहिताश्व, हरिताश्व और कई पीढ़ियों बाद आते हैं सगर। राजा सगर की पत्नी केशिनी से असमंजस और सुमति से 60,000 पुत्र जन्मे, लेकिन ये पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान से वंश आगे बढ़ा और उनके वंशज दिलीप होते हुए हम पहुंचते हैं भगीरथ तक, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाकर सूर्यवंश की कीर्ति बढ़ाई। भगीरथ से वंश आगे बढ़ता है रघु तक, जिन्होंने रघुवंश की स्थापना की। रघु के वंश में प्रभु शंखन, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरु, अम्बरीश और कई पीढ़ियों बाद आते हैं अजन। अजन और उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी इंदुमती से जन्मे अयोध्या के महान राजा दशरथ, जो भगवान राम के पिता बने। इस प्रकार ब्रह्मा से शुरू होकर मरीचि, कश्यप, विवस्वान, मनु, वैवस्वत, इक्ष्वाकु, विकुक्षी, पुरंजय, हरिश्चंद्र, सागर, भगीरथ, रघु, अजन और अंत में दशरथ तक, यह है सूर्यवंश की अखंड और गौरवशाली गाथा। यह गौरवमयी इतिहास सूर्यवंश की शक्ति और धर्म का प्रतीक है, जो सदियों से मानवता के लिए प्रेरणा बनता आया है। भगवान राम ने अपनी शौर्य और धर्म की रक्षा करते हुए अधर्म का समापन किया, जिससे सूर्यवंश की महानता को और अधिक बल मिला। आज हम एक ऐसी कथा की यात्रा पर निकल रहे हैं जो हिंदू धर्म के हृदय से जुड़ी है। यह कहानी है भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। आखिर क्यों भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया? क्यों उन्होंने त्रेता युग में मनुष्य रूप धारण कर रावण जैसे अधर्मी का नाश किया? आइए इन कारणों को जानें जो पुराणों और रामायण की गहराइयों में छिपे हैं। सबसे बड़ा कारण था लंका के राजा रावण का अत्याचार। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसे कोई देवता, दानव या गंधर्व नहीं मार सकता, लेकिन उसने मनुष्य या वानर का जिक्र नहीं किया। इस वरदान के बल पर रावण ने पृथ्वी पर अत्याचार का पहाड़ खड़ा कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब विष्णु जी ने मनुष्य रूप में श्री राम का अवतार लिया। राम ने सीता माता का अपहरण करने वाले रावण का वध कर धर्म की विजय सुनिश्चित की। यह था राम अवतार का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और गहरा कारण था जय और विजय का श्राप। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को सनक आदि ऋषियों ने श्राप दिया कि वे 3 जन्मों तक असुर रूप में जन्म लेंगे। पहले जन्म में वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, जिन्हें नरसिंह और वराह अवतार में वध किया गया। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर इन दोनों को मुक्ति दी। यह श्राप और रावण का वध एक दूसरे से जुड़े थे, जो इस अवतार की आवश्यकता को और गहरा करते हैं। एक और सुंदर कारण था मनु और शत्रुपा का वरदान। कथा है कि मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस वचन को निभाने के लिए विष्णु जी ने राम रूप में जन्म लिया और मनु, शत्रुपा राजा दशरथ और माता कौशल्या बने। यह कारण भगवान के भक्तों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राम अवतार का एक और महान उद्देश्य था धर्म की स्थापना और आदर्श जीवन का प्रदर्शन। त्रेता युग में अधर्म का बोलबाला था। रावण जैसे असुरों ने पृथ्वी को अराजकता में डुबो दिया था।
तब भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने दिखाया कि एक पुत्र, पति, भाई और राजा अपने कर्तव्यों को कैसे निभाता है। राम का जीवन सत्य, न्याय और त्याग का प्रतीक बना, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। राम अवतार के पीछे कई अन्य श्राप और वरदान भी थे। नारद मुनि का श्राप और अन्य पौराणिक कथाएं इस अवतार को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। ये सभी कारण एक दूसरे से जुड़कर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना का आधार बने। यह दर्शाता है कि भगवान का अवतार केवल एक कारण से नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए कई घटनाओं के योग से होता है। श्रोताओं, भगवान विष्णु का राम अवतार धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का अनुपम उदाहरण है। रावण का वध, जय विजय को मुक्ति, मनुष्य रूपा का वरदान और धर्म की स्थापना, ये सभी कारण मिलकर इस अवतार की महानता को दर्शाते हैं। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और कर्तव्य का मार्ग ही जीवन का सच्चा आधार है। आइए इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में मर्यादा का पालन करें। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आइए फिर हम एक ऐसी गाथा में डूब जाएं जो समय की गहराइयों से निकलकर हमारे हृदय को छूती है। यह कहानी है अयोध्या के रघुवंशी राजा दशरथ की, एक ऐसे राजा की जिनके जीवन में धर्म, प्रेम और वचन का हर रंग जीवंत है। आइए उनके जीवन की इस पवित्र यात्रा को एक साथ जिए। रघुवंश के गौरवशाली सूर्यवंश में राजा अज और माता इंदुमती के आंगन में जन्मे थे दशरथ। बचपन से ही उनके हृदय में धर्म का दीप जलता था। युद्ध कला में निपुण, शास्त्रों में पारंगत और प्रजा के प्रति समर्पित दशरथ का यौवन अयोध्या के भविष्य का आलोक था। आंखों में था एक सपना, एक ऐसी अयोध्या का जहां हर प्रजा सुख और शांति में डूबी हो। जब दशरथ ने अयोध्या का राज सिंहासन संभाला तो उनकी प्रजा ने पाया एक पिता, एक रक्षक। उनके शासन में अयोध्या फूली फली जैसे कमल सूरज की किरणों में खिलता है। परंतु एक राजा का जीवन केवल तलवार और तख्त तक सीमित नहीं होता। दशरथ के हृदय में प्रेम की भी एक कोमल धारा बही। उनके जीवन में आई 3 रानियां जो उनके हृदय की धड़कन बनी। प्रथम थी महारानी कौशल्या, कौशल की राजकुमारी, जिनका सौम्य स्वर और धर्मपरायणता मानो मंदिर की घंटियों सी थी। दूसरी थी कैकेयी, केकय की वीरांगना, जिनके साहस और सौंदर्य ने दशरथ को मोह लिया। और तीसरी थी सुमित्रा, जिनकी नम्रता और समझदारी ने परिवार को प्रेम के सूत्र में बांधा। इन रानियों के साथ दशरथ का जीवन एक मधुर राग बन गया, जहां हर सुर प्रेम और विश्वास का था। पर दशरथ केवल प्रेमी ही नहीं, एक अद्वितीय योद्धा भी थे। जब असुर सन्नाद ने देवताओं को त्रस्त किया तो दशरथ ने अपनी धनुष की टंकार से उसे परास्त किया। एक अन्य युद्ध में जब कैकेयी देश संकट में था, दशरथ ने अपनी वीरता का परचम लहराया। उस युद्ध में कैकेयी ने उनके रथ की कमान संभाली और जब दशरथ घायल हुए तो कैकेयी ने उनकी रक्षा की, मानो स्वयं यमराज को चुनौती दी हो। इस साहस के लिए दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया। एक ऐसा वचन जो बाद में उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बना। परंतु दशरथ के हृदय में एक गहरी वेदना थी, संतान का अभाव। वर्षों तक प्रतीक्षा, प्रजा की चिंता और एक पिता के हृदय की पुकार ने उन्हें व्यथित कर दिया। तब ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का संकल्प लिया। यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्रज्वलित चैत्र मास की 9वीं तिथि को कौशल्या के गर्भ से जन्मे श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार, जिनके आगमन ने अयोध्या को स्वर्ग सा बना दिया। कैकेयी के गर्भ से जन्मे भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 4 पुत्रों ने दशरथ के जीवन को पूर्ण कर दिया। श्री राम का जन्म मानो सूर्योदय था, जिसने दशरथ के हृदय और अयोध्या के आकाश को प्रकाशित कर दिया। राजा दशरथ का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और वचन ही एक राजा को अमर बनाते हैं। उनके प्रेम, उनकी वीरता, उनके वचन और उनकी संतान की गाथा रामायण के हर पन्ने में बसती है। और यहीं से शुरू होती है श्री राम की अमर कहानी, जो हर हृदय को प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का संदेश देती है। जय श्री राम।